बच्चों शुभ प्रभात। बच्चों आज आप लोग रघुवंश महाकाव्यम का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस श्लोक का वाचन करते हैं और साथ में इसका अर्थ भी समझते हैं। हाँ बच्चों, तो चलिए यहाँ पर राजा दिलीप के ऊपर लताओं के द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन किया गया है। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तम अर्च्यम आराध अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैर् आचार्यलाजैरिव पौरकन्याः। मरुत्प्रयुक्ताः, प्रयुक्ताः माने हिलती हुई और मरुत माने वायु से, तो हवा से हिलती हुई। और बाल लताः किसे कहेंगे? छोटी छोटी कोमल लताएं होती हैं, उनको हम बाल लताएं कहेंगे। और मरुत सखाभ हम वायु के मित्र, सखा माने क्या होता है? मित्र होता है। तो मरुत सखाभ हम वायु के मित्र। वायु के मित्र कौन है? अग्नि के समान कांति वाले हैं, उनको कहा गया है। और अर्च्यम माने अर्चना के योग यानी कि पूजा के योगी। तो चलिए अन्वय के साथ इसका अर्थ करते हैं। मरुत प्रयुक्ताः बाललताः मरुत सखाभम आरात अभिवर्तमानम् अर्च्यं तं प्रसूनैः पौरकन्याः आचार्यलाजैः इव अवाकिरन्। अब देखिएगा यहाँ पर वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने, किससे हिलती हुई? मरुत प्रयुक्ताश्च, यानी किसके द्वारा हिलाई जा रही हैं लताएं? वायु के द्वारा। तो वायु से हिलती हुई, और वो लताएं हैं कैसी? तो बाल लता। कैसी हैं लताएं? छोटी छोटी लताएं हैं, और वो छोटी छोटी लताएं जो हैं वो वायु के द्वारा हिलाई जा रही हैं। ठीक है, तो वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने मरुत सखाभम किसको कहा गया है? तो मरुत सखा कौन है? वायु के मित्र को वायु सखा कहेंगे, मरुत सखा कहेंगे। तो और इनके जो मित्र हैं वो अग्नि के समान कांति वाले हैं। तो मरुत सखाभम यानी जो है वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने मरुत सखाभम तम अर्च्यम आराध अभिवर्तमानम, उन्होंने क्या किया? अग्नितुल्य तेजस्वी और अग्नितुल्य मरुत सखाभम कहा है यहाँ पर। तो उन किसको कहा है? मरुत सखाभम कौन है? मरुत सखा कौन है? तो मरुत सखाभम और वायु के मित्र हैं, अग्नि के समान हैं, और जो है कांति वाले हैं। तो किसको कहा मरुत सखाभम? वायु के मित्र अग्नि के समान कांति वाले को। और ये बात किसके लिए विशेषण जुड़ा हुआ है? ये राजा दिलीप के लिए। तो वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने अग्नितुल्य तेजस्वी और समीप में ही स्थित, कहाँ पर स्थित है वो? समीप में ही, पास में ही स्थित हैं। ठीक है, तो पास में ही स्थित तथा अर्च्यम तम पद से किसका बोध हो रहा है? तम दिलीपम। तो तम अर्थात राजा दिलीप के लिए कहा जा रहा है। तो तम तथा पूज्य उस राजा दिलीप के ऊपर, तम पद इसमें दिलीप का नाम नहीं लिया है लेकिन तम कहा है, इसी से आपको जानना होगा कि ये राजा दिलीप के लिए है। तो दिलीप के ऊपर तम दिलीपम यानी कि उस राजा दिलीप के ऊपर, उस राजा दिलीप के ऊपर आराध अभिवर्तमानम अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैर् आचार्यलाजैरिव पौरकन्या
किस प्रकार से उनके ऊपर फूलों की वर्षा किया, तो इस प्रकार फूलों की वर्षा किया। अभिवर्तमानम अर्च्यम तम प्रसूनैः पौरकन्या, तम प्रसूनैः पौरकन्याः, उनके ऊपर जो है। और पौरकन्या किसको कहेंगे, नगर निवासी जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं की कन्याएं, तो उनको क्या कहा गया है, पौरकन्या। तो वहाँ की जो नगर में रहने वाले लोगों की कन्याएं हैं, उन्होंने इस प्रकार राजा दिलीप के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। किस प्रकार से पुष्पों की वर्षा की, इस प्रकार पुष्पों की वर्षा की जैसे जो है वहाँ की कन्याएं, कहाँ की कन्याएं, जो नगर में निवास कर रही हैं उनकी कन्याएं मंगल के लिए, किस चीज़ के लिए, तो आचार लाजई, यानी मंगल के लिए फेंके जाने वाले जो है, जो लावा इत्यादि होते हैं, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि आचार लाजई है, यानी कि मंगल के लिए फेंके जाने वाले लावे। जब कोई कभी राजा किसी नगर में आता है या महान व्यक्ति आता है, तो किसी नगर में प्रवेश जब करता है वो, तो नगर की कुमारी कन्याएं भूजे हुए धान या लावे के द्वारा उनका स्वागत करती हैं। और वो क्या करती हैं, उनके ऊपर लावे या भुने हुए धान फेंकती हैं, जिससे वो अपने स्वागत भाव को जो है प्रस्तुत करती हैं किसी राजा के सामने या किसी महान व्यक्ति के सामने। और उसी प्रकार लताओं से जब फूल गिरे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार का ज्वलंत उदाहरण है बच्चों, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके अर्थात राजा के स्वागत के लिए पुर की कन्याओं ने क्या कर दिया है, लावों की वर्षा कर दिया है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, इतना तो आपने जो है आचार लाजई का ये इतना वृतांत सुना। तो वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने मरुत सखाभम अग्नितुल्य तेजस्वी तम अर्चम, उन राजा दिलीप के स्वागत में, उन राजा दिलीप का के प्रति अपना स्वागत भाव समर्पित करने के लिए जिस प्रकार से नगर की कन्याएं किसी जो है महान व्यक्ति या किसी राजा के आगमन होने पर जो है मंगल के लिए अपने स्वागत भाव को प्रकट करने के लिए धान के लावों की वर्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर जो है वृक्ष हैं उन्होंने फूलों की वर्षा जब की, तो यह दृश्य ठीक उसी प्रकार लगा जैसे कि किसी जो है राजा के प्रवेश पर या किसी जो है नगर के नगर में निवास करने पर किसी महान व्यक्ति के ऊपर नगर निवासी कन्याओं के द्वारा जो है क्या फेंका जाता है, लावों की वर्षा की जाती है, धानों की वर्षा की जाती है। ठीक उसी प्रकार से उन राजा दिलीप के ऊपर वहाँ की लताओं ने, वहाँ के वृक्षों ने पुष्पों की वर्षा किया और उनके द्वारा पुष्पों की वर्षा किए जाने पर कुछ ऐसा दृश्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जो है नगर वासियों की कन्याएं मंगल के लिए धान के लावों की वर्षा कर रही हों। ठीक है, तो इसकी संस्कृत व्याख्या भी आप लोग देख लीजिए। तो वाह्निनाम तुल्यम, वाह्नि माने अग्नितुल्य, अग्नितुल्य और ये विशेषण है राजा दिलीप का। तो वाह्निना तुल्यम, और वाह्निना में तृतीया विभक्ति, वाह्निना तुल्यम कांतियुक्तम दिलीपम आगतम वीक्षे, मतलब अग्नि के समान तेजस्वी और कांति युक्त राजा दिलीप के आने पर, आता हुआ वीक्ष माने देख करके, उनको आता हुआ देख करके, जो वहाँ की कोमल लताएं हैं यानी बाल लताएं हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और उन्हीं के समीप स्थित हैं, उन्होंने उनके ऊपर तस्य ऊपरी, और तस्य यानी दिलीप से ऊपरी, राजा दिलीप के ऊपर पुष्पों की वर्षा कृतवत्या जो है उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा किया। और उनके द्वारा की गई पुष्पों की वर्षा ऐसी लग रही थी जैसे पुरकन्निका, जैसे नगर की कन्याएं, नगर वासियों की कन्याएं उनके ऊपर जो है मंगल आर्थम, मंगल के लिए निर्मलान लाजान वर्षंतिम जो है क्या कर रही हैं, धान के लावों की वर्षा कर रही थी। इस प्रकार से वह दृश्य था और राजा दिलीप के इस प्रकार से स्वागत और उनके अभिनंदन का जो है वर्णन किया गया है। ठीक।
ठीक है, तो आप लोग इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ करके इसका अभ्यास कीजिएगा।